नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रशिया के बारे में। देखिए, कभी कभी किसी कोई ना कोई देश ट्रेंडिंग में चलता रहता है और ये अच्छा मौका होता है इंडियन लोगों के लिए, खास तौर से कि भैया जो देश में ट्रेंडिंग चल रहा है तो वहाँ इंडियन लोग ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करते हैं। अभी बात करें कि पहले देखिए लिथुआनिया आया था, उससे पहले कुरेशिया आया था, है ना, लग्जमबर्ग आया था। अभी ट्रेंड चल रहा है रशिया का। रशिया ने हाथ ओपन किए हैं इंडियन लोगों के लिए। रशियन कंपनीज को जरूरत है इंडियन लोगों की, इसके लिए जगह जगह पे रशिया की इंटरव्यू भी चल रही है। रशियन लोग वर्क परमिट में जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आज से 3-4 महीने पहले तक मेरे पास रशिया के फर्जी डॉक्यूमेंट आया करते थे। अभी की अच्छी बात यह है कि वर्क परमिट में लोग जा रहे हैं, 40-50-60 हजार रुपए भी लोग कमा रहे हैं। इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं रशिया से रिलेटेड। रशिया ने एक बड़ा अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी भी दे दी है कि भैया रशिया आ जाओ, हमारे देश वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये न्यूज 2025 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो न्यूज आई है लेकिन वो घोषणा कर चुके हैं। तो अभी पहले रशिया ने, आपको पता है, पासपोर्ट में वीजा लगता था, एम्बेसी जाना पड़ता था, इंटरव्यू होता था, उसके बाद में उन्होंने ई वीजा शुरू किया। 15 दिन तक आप रशिया जा सकते हो। पिछले साल आपने देखा होगा, सुना होगा। अभी रशिया ने वीजा फ्री कर दिया इंडियन लोगों के लिए। 2022 में 60 से 70 हजार लोग पहुंचे थे। 2023 में थोड़े ज्यादा। उनका उम्मीद है कि 2025 में इंडियन लोग लाखों की संख्या में जो अलग अलग देशों में जाते हैं वो हमारे देश में आए, जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट करे, क्योंकि रशियन को अभी फिलहाल रशियन लोगों को जरूरत है। तो अभी देख सकते हैं, रशिया जाओ वर्क परमिट वीजा में, और जाओ रशिया जाओ बिना वीजा। रशिया में जॉब कैसे मिलेगा, A to Z प्रोसेस, इसके बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप रशिया जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। देखने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। अच्छा कमेंट आपका होगा तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा वीडियो के माध्यम से। अपना एक तीसरा चैनल अशोक LLB Q&A, उस पर मैं आंसर देता हूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वैसे आपको पता है कि रशियन सरकार ने घोषणा कर दी है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं आपको। कम 2025 दिख रहा है, इंडियंस मैनी गेट टू ट्रेवल टू रशिया वीजा फ्री दिख रहा होगा। कब की न्यूज है ये देख सकते हैं। लास्ट अपडेट है 28 अक्टूबर 2024 को 10:55 की न्यूज है, यानी आज से जस्ट 12 दिन पहले की न्यूज है। हालांकि दूसरे वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। बाकायदा दिल्ली से ये न्यूज भी भैया रशियन है, 100% सत्य न्यूज है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। तो रशिया जा रहे हैं, वीजा फ्री आप जा सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। और ऑन अराइवल या फिर वीजा फ्री का मतलब होता है कि अब एयरपोर्ट पे जो पहले लोगों को दिक्कत आएगी, अब वो दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो आपको रोकते हैं तो भाई साहब फिर वीजा फ्री क्यों किया हमें। वीजा फ्री का ही मतलब है कि एयरपोर्ट पे आपको, इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शुरुआत से हम बात करेंगे भाई कि रशिया में कौन कौन से जॉब अवेलेबल हैं, कौन कौन से स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब मिल सकते हैं। तो पहले अनस्किल्ड जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। सम अनस्किल्ड जॉब अपॉर्चुनिटी रशिया फॉर इंडियंस के लिए। तो इधर देख सकते हैं, अनस्किल्ड जॉब में है फैक्ट्री वर्कर का जॉब है, कंस्ट्रक्शन लेबर का जॉब है, वेयर हाउस का जॉब है, फार्म वर्कर खेती से रिलेटेड है, हॉस्पिटलिटी होटल हाउस कीपिंग है ना, साफ सफाई का, रेस्टोरेंट स्टाफ की है, कलिंग एंड मेंटेनेंस का जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड है, ड्राइवर है, डिलीवरी पर्सनल है और मैनुअल लेबर है। ये अनस्किल्ड जॉब में आते हैं। देख सकते हैं इंडस्ट्रीज में अगर आप जाते हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जैसे कपड़े का, फूड प्रोसेसिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटलिटी, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट है, रिटेल और होलसेल है, फूड पार्सिंग पैकिंग का जॉब है, टेक्सटाइल है, अप्रैल इंडस्ट्रीज में है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, ऑयल और गैस से रिलेटेड भी वहां पे बहुत सारे अनस्किल्ड आपको जॉब मिल सकते हैं। और अभी जो इंडियन जा रहे हैं ना भाई साहब, जिनका वीजा लग रहा है 2 से 3 साल का पासपोर्ट में, अभी इंडिया में जगह जगह इंटरव्यू भी चल रहा है। मैन पावर ऑफिस की बात कर रहा हूँ, फर्जी ऑफिसों की बात नहीं कर रहा, तो ध्यान रखिएगा। बाकी ये बात नहीं है कि रशिया में सिर्फ अनस्किल्ड जॉब है भैया, स्किल्ड जॉब भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आईटी से रिलेटेड 10 जॉब दिख रहे हैं आपको, है ना। और नीचे देख सकते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे जॉब हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत सारे जॉब है ना, और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे जॉब हैं, फाइनेंशियल बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे जॉब हैं, हॉस्पिटलिटी टूरिज्म से रिलेटेड भी बहुत सारे जॉब हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इतने सारे जॉब है ना, इंजरी एंड नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जॉब है, मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, यानी ये इसमें लगभग 10 जॉब है, यानी 100+ जॉब तो स्किल्ड जॉब है। बाकी अनस्किल्ड जॉब भी मैंने आपको बताया। अब बात ही आ जाती है यार कि इनका वीजा चार्ज कितना लगेगा, जा कैसे पाओगे, अप्लाई कहां से करोगे, ऑनलाइन करोगे कि ऑफलाइन करोगे, ये प्रोसेस सब यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वीजा चार्ज देख लो भैया कितना क्या लग जाता है आपका। वीजा चार्ज का आपको पता होना चाहिए। टूरिस्ट वीजा है, वर्क परमिट वीजा है, स्टूडेंट वीजा है ना। ये वैसे 3 कैटेगरी की है। टूरिस्ट वीजा सिंगल एंट्री का 6000 है, हालांकि इंडिया के लिए तो फ्री है। बिजनेस वीजा भी हमें काम का कोई मतलब नहीं है। वर्क परमिट वीजा की अगर बात करें, सिंगल एंट्री वीजा 12,000 से 24,000 रुपए वीजा की फीस है। डबल एंट्री वीजा 24,000 से 40,000 फीस है। मल्टीपल एंट्री की वीजा है 40,000 से 80,000 वीजा की फीस लग जाती है। तो वर्क परमिट वीजा इतना महंगा नहीं है, रशिया का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, अर्जेंट प्रोसेसिंग होता है, तो उसका चार्जेस जस्ट आपका डबल हो जाता है। रशियन काउंसुलेट इंडिया में जो फीस है ना, न्यू दिल्ली में अलग है, बॉम्बे में अलग है, चेन्नई में अलग है, कोलकाता में अलग है, हैदराबाद में अलग है। रशियन काउंसुलेट देख सकते हैं भैया 5 जगह है, न्यू दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। वहां से जाके भी आप इनकी
डिटेल कोशिश करके ले सकते हैं। 4 एम्बेसी 4 काउंसलेट आपको रशिया की इंडिया में मिल जाती है। हालांकि ये टॉपिक अपनों सैलरी का उसके बाद रखना था, जॉब से रिलेटेड, लेकिन कोई नहीं, इतने तो आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। सैलरी रेंज रशिया में कितनी मिल जाती है? रशिया में भैया इतना हवाबाजी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रशिया में जितना आप सोचते हैं उतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी, ठीक, आपको नॉर्मल तनख्वाह मिलेगी। फैक्ट्री वर्कर में देख सकते हैं 25,000 से लेके 40,000। जी हाँ, अगर डॉलर में बात करें तो 350 से 550 तक सैलरी आपको मिल जाती है। कंस्ट्रक्शन में भी सैलरी यही है, 400 से 700 है। वेयर हाउस में देख सकते हैं 350 से 550 है। फार्म वर्कर में 250 से 450 है। स्पेशलिटी स्टाफ में देख सकते हैं 350 से 550 है। एवरेज सैलरी की अगर बात करें तो आईटी में भैया ज्यादा अच्छी खासी सैलरी, आईटी में 3,000, 8,000, 6,000, 5 इस तरीके से सैलरी है। 3,000 है, 2,500 है, 2,000 है। यानी रशिया में सैलरी स्कोप इतना नहीं है जितना आप सोचते हैं। मोटा मोटी अगर आप माने तो रशिया में सैलरी आपको मिल सकती है भाई साहब 40,000 के समथिंग मान लो, 50 के बीच में राउंड मान लो। अगर ये तनख्वाह आपको मिल जाती है तो बेस्ट से बेस्ट सैलरी आपको रशिया में मिलेगी। इंडिया से तो ठीक है, हालांकि देखिए रूबल इंडिया के बराबर ही है ना, इंडिया का भी 1 रुपया और वहां का भी 1 रुपया बराबर है। अगर वहां का आप रूबल कमा रहे तो इंडिया में 1 रुपया ही बनेगा। ये इसका साइड इफेक्ट है, आ सकता है रशिया में। लेकिन रशिया में सैलरी पैकेज एवरेज ज्यादा है इंडिया से। इंडिया में एवरेज सैलरी भाई साहब कितनी है? 15,000 के समथिंग नॉर्मल लेबर कैटेगरी में मिल जाती है। यहाँ पे आपको 40 से 50,000 तनख्वाह मिल जाती है। तो ये आपका बेनिफिट है। इससे ज्यादा एजेंट बता रहा है तो भाई साहब ये मान लो झूठ बोल रहा है, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी। आपको भैया जाने का तरीका 2 हो सकते हैं। एक तो आप मैन पावर ऑफिस के थ्रू जाइए, जो आजकल इंडिया में अच्छी खासी इंटरव्यू भी चल रही है, वीजा भी लग रहे हैं, आपने देखा होगा। अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं तो आपका प्रोसेस क्या होगा देख सकते हैं। आपका पासपोर्ट के अंदर वीजा लगेगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें लोग बेवकूफ बना देते हैं। वर्क परमिट के अंदर पासपोर्ट में वीजा लगेगा। आपका पासपोर्ट वैलिड कम से कम 6 मंथ होना चाहिए, लेकिन भाई साहब कई कंपनियां 3 साल वैलिड का पासपोर्ट मांग रही हैं। तो 3 साल आपका पासपोर्ट जिनका नहीं है वो बनवा लो, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, है ना। बाद में आपका कंप्लीट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, पासपोर्ट साइज फोटो होती है, वर्क परमिट इशूड, रशियन अथोराइज जो लेटर होता है वो आपको चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, एचआईवी टेस्ट आपका पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। एचआईवी का खास तौर से ध्यान रखिएगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपसे यहाँ पे मांगा जाता है, और सबके सब वीजा आपके पासपोर्ट के अंदर लगेंगे, है ना। और वीजा की कैटेगरी देखें तो रशिया की वीजा कैटेगरी 4 के 4 मानी गई है। हाई क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट, जिसे आईटी सेक्टर का मान लो, डॉक्टर इंजीनियर हो गए, उनका ये लिए वीजा है। जनरल वर्कर होते हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे पैकिंग का जॉब हो गया, है ना, वो जॉब इस टाइप के। कंस्ट्रक्शन का स्किल्ड वर्कर, जैसे मेसन में कारीगर, हेल्पर वगैरह जा रहे हैं। सीजनल वर्कर जो खेती बाड़ी से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड हो गए, कुछ समय का वीजा होता है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, यानी यह मान लो कि इंडिया की कंपनी है रशिया के अंदर, तो वो वहां आपको ट्रांसफर कर रही है तो ये वीजा मिलेगा। या रशियन कंपनी उधर है तो इंडिया में ट्रांसफर कर रही है तो आपको ये वीजा मिलेगा। वीजा फीस मैंने आपको बता दी थी। टाइमिंग की बात करें तो नॉर्मल टाइमिंग 10 से 15 दिन का होता है, और अर्जेंट में 2 से 5 दिन का भी होता है। एक्सप्रेस में 1 से 2 वर्किंग का, यानी शॉर्ट वर्किंग डेज। इसमें अगर टाइम की पैसा, जिससे पैसा देते हो वैसे आपका वीजा लग जाता है। एवरेज महीना 2 महीना तो भैया लग ही जाता है। ये बातें तो कागजी हैं, सचबाजी है। अब देखो, अब जाने के 2 तरीके हैं। या तो आप जाओ भाई साहब किसी मैन पावर ऑफिस के थ्रू। अब मैन पावर आपको अच्छा होना चाहिए। अगर मैन पावर अच्छा नहीं होगा तो आपको चिपका देगा भैया, है ना, जैसे दीवार पे मक्खी चिपकाते हैं ना वैसे। या फिर करो भाई साहब ये 5 वेबसाइट मैं दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वेबसाइट हैं। यहाँ पे मैं वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मुझे तो 1,00,000 2,00,000 एजेंट को नहीं देने हैं, मैं तो ऑनलाइन अप्लाई करूंगा, तो आप इन 7 वेबसाइट पे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी, वहां ओपन करके आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। कोई पैसा वैसा मांगे तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होंगी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मैन पावर एक रशिया के लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि लेकिन यार देखिए साइड इफेक्ट इसका ये आ रहा है कि ज्यादा वही है यार, भीड़ ज्यादा, जाने वाले कम, कंडीशन लगा देते हैं। अभी कल मेरे पास कोर्ट में बंदे मिलने के लिए आए तो उनके पास रशिया की रिक्वायरमेंट डाली हुई थी। अब उसमें रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें तो 20 साल से 40 साल का बंदा चाहिए, उसको ये इंग्लिश आनी चाहिए, उसको फलाना ढिमका, उसमें कंडीशन लागू थी। पता है यार 100 लोगों की जरूरत है, 1,000 लोग इकट्ठा होंगे, हमें तो 100 निकालने हैं ना। सरकार भर्ती कैसे निकालती है टीचर्स की, जितने फॉर्म लेते हैं सबको थोड़ी लेते हैं। 10,000 टीचर की भर्ती निकालती है, 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 10,000 उनको तो आराम से मिल जाते हैं। बाकी 4,90,000 जाओ भाड़ में, वो दूसरी अपनी तरीके से दूसरी तैयारी करो, फिर वो सक्सेस हो, आगे अपना सक्सेस बनाओ, फिर जॉब लगो। विदेश का भी यही सिस्टम है। वो दिन लद गए कि पासपोर्ट देते किसी भी देश का वीजा मिल जाता। भीड़ बढ़ चुकी है, कंपटीशन हाई है, क्वालिफिकेशन बढ़ चुकी है, कंपनियों को भी अच्छे बंदे चाहिए। क्या बात करते हो, एक बार मैं दैनिक भास्कर में पढ़ रहा था कि इंडियन कंपनियों को वर्कर नहीं मिल रहे। अब आप सोचोगे यार इंडिया में तो बेरोजगारी है, वर्कर नहीं मिल रहे। भाई साहब योग्य क्वालिफिकेशन वाले बंदे नहीं मिल रहे हैं। ऐसे तो भीड़ बहुत है, वो क्या काम की उनके, समझ रहे हैं, लेकिन जो वो चाहते हैं वो बंदे नहीं मिल रहे। इसका मतलब आप लोग भैया थोड़ा स्किल बनो, अच्छा जॉब सीखो, थोड़ा इंग्लिश पे फोकस करो। गल्फ रिटर्न, हाँ मैं तो भूल ही गया ये बात, गल्फ रिटर्न भी चाहिए इनको। यूरोप वालों को, अलग अलग देशों के जॉब आ रहे हैं, इनको विदेश से रिटर्न बंदा चाहिए।
अब आप तो रिटर्न हो नहीं, क्योंकि आप तो दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत, मलेशिया, थाईलैंड, पाईलैंड, ये छोटे छोटे देश हैं, वहां तो आप जाना नहीं चाहते, सीधा आपको यूरोप जाना है। यूरोप में पहले से भीड़ है, तो वो अपनी कंडीशन लागू कर देते हैं। नोट आपको सूचित किया जाता है कि हमें 2 साल रिटर्न वाला बंदा चाहिए, उसमें से कितने बंदे छंट गए। नोट हमें 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ लिखा होना चाहिए, उसमें से कुछ बंदे छंट गए। नोट हमें इंग्लिश में इंटरव्यू लेने वाला बंदा इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए, उसमें से भी छंट गए। नोट हमें ये चाहिए, उसमें से भी छंट गए, है ना। तो दिक्कत ये है। फिर भी आप क्या सोचते हैं, कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो भैया कोशिश करना छोड़ दो, नंबर आएगा, नो टेंशन, कोशिश करते रहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं पढ़ूंगा कमेंट, अच्छा लगेगा तो हमारी तरफ से आपको लाइक में आपको हमारा दिल आपको पास टच हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय